अगर आज का सनातन धर्म देखा जाए तो सनातन धर्म के नीचे कितने लोग हैं? 120 करोड़ लोग। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड को मैंने रचना किया। तो सनातन धर्म के मानने वाले 120 करोड़ ही क्यों? पूरा ब्रह्मांड क्यों नहीं मान रहा है? भगवान श्री कृष्ण अगर सत्य है तो सत्य को सबको स्वीकार करना चाहिए, तो पूरा विश्व को मानना चाहिए। मानने वाले की संख्या 120 करोड़ सनातन है, उसमें भी मान के चलिए 10-20 करोड़ लोग मानने वाले हैं। तो पूरा ये वर्ल्ड श्री कृष्ण को मानता क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है? तो आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए जो वचन है उसको बदला कौन? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्णयम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। मैंने जब सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो 4 वर्ण बना रहे हैं और उनके गुण और कर्म के अनुसार उनका जन्म दे रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में। फिर आगे बोलते हैं जो आपका 41वां श्लोक है अध्याय 18 का, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव परवै गुणैहि, कि मैंने जन्म तो दे दिया, ब्राह्मण परिवार में किसी का भी जन्म हुआ उसके पूर्व कर्मों के अनुसार उसका हो गया, लेकिन आगे क्या करना है? तो आगे बताते हैं कि ब्राह्मण के घर में जब तुम जन्म लिए हो, समोदमस्तपः शौचम शांति राज्यमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्मा कर्म स्वभावजम, मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो मैंने जन्म दिया तो ये स्वाभाविक कर्म तो उसके अंदर होना चाहिए। अगर ये कर्म को नहीं लेके चल रहा है तब क्या होगा? जब ब्राह्मण का कर्म निर्धारित कर दिए भगवान, ये स्वाभाविक गुण है ब्राह्मण का, तब जन्म के बाद वर्ण का निर्भर होता है, बढ़ जाता है, वर्ण बढ़ता है। पहले आपने क्या देखा? पहले जन्म देखा। अब मान लो मैं ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूं, जो जो भगवान श्री कृष्ण बताए हैं वो सारे गुण मेरे अंदर है। मेरा जो पुत्र जन्म ले रहा है वो पूर्व कर्मों के अनुसार जो लक्षण था, जो उसका कर्म का फल था, उस विधि विधान के अनुसार वो मेरे वहां जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। लेकिन जन्म ले जाने से ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। अब आगे की बातें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, समोदमस्तपः शौचम शांति राज्यमेव च। अपने पहले मन इंद्रियों का वश में करो, धर्म पालन के लिए कष्ट सहो, बाहर से और भीतर से शुद्ध रहो, दूसरे के अपराध को क्षमा करो, शरीर मन आदि में सरलता रखो, यज्ञ विधि का अनुभव करो, परमात्मा वेद आदि में अपने आस्था रखो। ये सब रखोगे तब तुम ब्राह्मण बने रहोगे, और नहीं तो फिर तुम्हारा क्षत्रिय वाला स्वभाव आएगा तो क्षत्रिय में चले जाओगे, वैश्य वाला स्वभाव आएगा तो वैश्य में चले जाओगे, शूद्र वाला स्वभाव आएगा तो शूद्र में चले जाओगे। मेरे ब्राह्मण होने से मेरा बेटा ब्राह्मण हो, यह कोई आपका संभव नहीं है। अगर ये ऐसे चलता कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण पैदा हो तो भगवान श्री कृष्ण को ये सभी गुण बताने की आवश्यकता
नहीं पड़ती कि ब्राह्मण का ये गुण है, क्षत्रिय का ये गुण है, वैश्य का ये गुण है, शूद्र का यह गुण है। बताने का अर्थ यह है कि अगर आपके पिताजी ब्राह्मण का गुण लेकर के जीवन यापन कर रहे हैं और जन्म आपने लिया, तो आपको भी वही गुण स्वभाव अपनाना पड़ेगा। नहीं अपनाते हो तो ब्राह्मण नहीं कहलाओगे। आप चले गए युद्ध क्षेत्र में, जैसे कि शौर्यम तेजो कीर्तिदाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानमीश्वर भावस छात्र कर्म स्वभावजम। अगर आप सूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाने वाला बन गए, दान करना और शासन करने का भाव आपके अंदर है, तो आप क्षत्रिय हो जाओगे, ब्राह्मण नहीं रह गए। अब क्या बन गए तुम? क्षत्रिय बन गए। जन्म तो तुम्हारा कर्म जो था पुराना उसके अनुसार हुआ, लेकिन तुम जो कर्म किए, तुमने अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित किया एक क्षत्रिय के रूप में। आगे क्या है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। अगर आप खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब कर्म करने लगे, भरण पोषण के लिए जो लोग की आवश्यकता है वो कर्म करने लगे, तो वैश्य हो गए। अगर सबकी सेवा कर रहे हो तो शूद्र हो गए। ये तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्म के अनुसार होता है, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे वर्ण का निर्धारित करता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, जन्म जो है तुम्हारे कर्म के अनुसार दिए हैं, लेकिन तुम्हारा जो कर्म है यह तुम्हारा वर्ण बनाएगा, तुम्हारा वर्ण निर्धारित कर रहा है। अब यहीं से ब्राह्मणों को द्वारा बहुत बड़ा एक तरह से भूल हुआ। जो सनातन धर्म का मूल जो नियम है उसी को बदल दिए। अब ये कह दिए जन्म ही सब है, कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मेरा बेटा ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, भले ही उसका कर्म स्वभाव राक्षस का हो तो भी। यहीं से सबसे बड़ी समस्या है। आज के समय में क्या देख रहे हो, क्या आपके समाज में दृश्य है? कोई ब्राह्मण जा रहा है, मांस खरीद रहा है, दारू पी रहा है, खा रहा है, और फिर आप बोलते हो पंडित जी पांव लागू। तो कैसे आप उसको पंडित ब्राह्मण के नाम से बुला रहे हो? तो ये तो आपको सोचना है, क्योंकि आप वो शास्त्र का अध्ययन नहीं किए। ब्राह्मण लोग अध्ययन करते थे। ऐसा है कि हम अध्ययन भी अब उस पर भी रोक लगा दिए। तो मेन चीज क्या है कि जब मूल प्रति को जब बदलोगे तो 100% उसका कुप्रभाव जो है झेलना पड़ेगा। तो कुप्रभाव क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भाई ये देखो, ये बेचारा शूद्र परिवार में जन्म लिया, नाली साफ कर रहा है। अब इसका लड़का जो है इस स्वभाव का नहीं है कि नाली साफ करे, और इस गंदगी में जीवन जीने के लायक वो विचारधारा वाला नहीं है, वो कुछ अलग करना चाह रहा है, तो आप उसको प्रताड़ित करने लगे। नहीं, तुम उस परिवार में जन्म लिए तो वही कर्म करो। तो फिर भगवान का बनाने के गुण का क्या अर्थ हुआ? आपको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भगवान का बनाए, कहेंगे बेटा ये सत्वगुण बढ़ गया तो ब्राह्मण, रजोगुण और सत्वगुण का मिश्रण हुआ, रजोगुण की थोड़ी ज्यादा है तो क्षत्रिय, और रजोगुण तमोगुण दोनों मिल गया, उसमें तमोगुण की थोड़ी प्रतिष्ठा ज्यादा है, रजोगुण की कम है तो वैश्य हो गया, और तमोगुण की पूरे प्रकाष्ठा है तो शूद्र हो गया। तो भगवान को ये बात बताने की क्या जरूरत थी? जब जन्म ही तुम्हारा सब कुछ निर्धारित कर देता तो फिर कर्म की क्या जरूरत है? ये सारे प्रश्न जब हम तभी कर सकते हैं जब हम किताबों को पढ़ें। जब मैंने पढ़ा
तो मुझे समझ में आया। और ये देख रहे हैं कि तथाकथित बड़े बड़े जो प्रखंड विद्वान और हिंदू धर्म के सर्वोच्च स्थान पे बैठे हुए, अब नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि हम बहुत ही अल्प ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को कहेंगे कि आप थोड़ा सा एक बात बताओ, नीम का पेड़ देखे हैं? जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं, उसको कहीं बो दो तो नीम का गुड़ लेकर के ही पैदा होगा। पीपल का पेड़ है, पीपल को कहीं भी बो दीजिए, वह अपना स्वभाव और गुण लेकर के ही पैदा होगा। अगर पौधों में श्रेष्ठ पीपल है तो श्रेष्ठता का गुण लेकर पैदा होगा। अगर तुम जन्म को आधार बनाते हो तो तुम्हें भी तो वो श्रेष्ठ गुण लेकर के पैदा होना चाहिए। तो भगवान को भोग योनि, कर्म योनि बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? भाई कर्म योनि तो बना इसलिए कि तुम मनुष्य हो, तुम नया कर्म करोगे, और नया कर्म करोगे तो तुम्हारा कहीं न कहीं समाज में प्रतिष्ठा, छोटा बड़ा ये बनेगा। कोई श्रेष्ठ कर्म करेगा तो उसको किसी विशेष नाम से जाना जाएगा, उस विशेष नाम को ब्राह्मण कहा गया। और थोड़ा उससे लोअर में आ जाएगा तो क्षत्रिय हो गया, और थोड़ा आ जाए नीचे से वैश्य हो गया, और सबसे जो कर्म है शूद्र आ गया। तो समाज में एक दृष्टिकोण बनता है। वो दृष्टिकोण कैसे बनता है? हमारे कर्मों के अनुसार। अब तुम कर्म को ही तुम कह रहे हो सेकेंडरी है और जन्म प्राइमरी है। प्रथम तुम्हारे दृष्टिकोण में जन्म है, तो फिर व्यक्ति कर्म करे क्यों? तब तो उन सभी ब्राह्मण जो ऊंचे शिष्ट बैठे हुए हैं, पीपल के पेड़ जो गुण और स्वभाव लेकर के जन्म लेता है, तो उन सभी ब्राह्मणों से मैं कहूंगा जो जन्म को आधार मानते हैं, ब्राह्मण का गुण और स्वभाव लेकर के पैदा होना चाहिए। क्या यह संभव है? तो आपका यही गलती था। आप अपने जिद में कि मेरा लड़का ब्राह्मण है होना ही चाहिए, पुत्र मोह आपको ऐसा घेर लिया कि आप जन्म को ही आधार बना दिए। आज जब जन्म को आधार बना दिए तो समाज ने आपको ठुकराया, यहीं से आपका संप्रदाय स्टार्ट होता है। ईसाई क्यों बन गया, सिख क्यों बन गया, जैन क्यों बन गया, बौद्ध क्यों बन गया, सब क्यों बन गए? ये आपका देन है कि जन्म को आपने आधार बनाया। आज किसका लड़का है? क्या आपका लड़का हो या किसी का लड़का हो? कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े पोस्ट पे सब जाना चाहते हैं। लेकिन हम अगर फिक्स कर दें चपरासी का लड़का चपरासी बनेगा, तो विरोध तो होगा ना कि चपरासी के लड़के के अंदर अगर आईएएस बनने का गुण है तो चपरासी क्यों रहे? इसका विरोध तो होगा ही होगा। और आईएएस के लड़के के अंदर चपरासी बनने का गुण है और जबरदस्ती तुम आईएएस बनाओगे तो भाई जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप जरा सोच के देखो, प्रैक्टिकली सोच के देखो, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि सारा विवाद के कारण क्या है। आपने जन्म को आधार बनाया, यही सबसे बड़ा दुनिया में संप्रदाय बनने का कारण है। और सभी संप्रदाय जन्म को ही आधार बना दिए। मुसलमान में जन्म ले लिए, जन्म से ही मुसलमान हो जा रहे हैं। क्रिश्चियन में जन्म से ही बन जा रहे हैं। ईसाई में जन्म से बन रहे हैं। सनातन में भी अब जन्म से बन रहे हैं, अब बन रहे हैं। तो भाई आप पहले तो समझाओ हमको, क्या भगवान के मुख से शब्द निकले, आप भगवान लोगों को एक क्राइटेरिया में बांध दे, क्या यह संभव है? क्या भगवान कभी किसी को बंधन में बांध नहीं सकते। भगवान बंधन से मुक्ति देते हैं, कर्म करने की आजादी देते हैं और श्रेष्ठ बनने की आजादी देते हैं। भगवान के नजर में कोई भेद ही नहीं है। भेद तो आपके नजरों में है कि आप
जन्म को आधार बना करके नीच कर्म वाले को भी आप ब्राह्मण क्षत्रिय बनाने के चक्कर में पड़ गए। आपको चाहिए था कि कर्म को श्रेष्ठ बनाए, आप उस चीज को लेकर नहीं चले। यही कारण है कि भारत के जो सनातन जो धर्म है, सिकुड़ते सिकुड़ते 120 करोड़ में से भी 20-30 करोड़ लोग जो है मानने वाले रह गए हैं। अगर यही आपका स्वभाव और जिद रहेगा तो सनातन धर्म के विनाश का कारण आप ही होंगे। कहेंगे मिटाने वाली की हस्तियां मिट गई। अरे भैया, हस्ती मिट गई या नहीं मिटी उसकी बात की मत बात करो। आपकी भी हस्ती कश्मीर से मिट गई, आपकी हस्ती पूरी पृथ्वी से मिटते गई, अब थोड़े से एरिया में सिकुड़ गए हैं। हस्ती की बात ना करो। अधर्म आपके ऊपर हावी है, आप स्वयं अधर्म का पक्ष ले रहे हैं, तो धर्म की क्या आप आशा करेंगे? रावण भी ब्राह्मण पिता का लड़का था, लेकिन क्या रावण को उस समय में ब्राह्मण कहा गया? राक्षस के नाम पे हर साल हम लोग जलाते हैं। तब तो आप कहोगे कि पुतला जला रहे हैं आप लोग, और कोई राम बन करके रावण को मार रहा है, तो ब्रह्म हत्या लग गया। तो हर साल बेचारे को ब्रह्म हत्या का पाप झेलना पड़ता। और मृत तो शरीर अगर ब्राह्मण है तो आत्मा क्या है? प्रश्न को ध्यान सुनिए, मृत शरीर कहीं ब्राह्मण होता है क्या? मेरा प्रश्न बहुत गंभीर है। तो ये शरीर ब्राह्मण नहीं, उसका कर्म ब्राह्मण होता है। कहीं भी एक जगह लिखा दिखलाई कि शरीर ब्राह्मण है, शरीर वैश्य है, शरीर शूद्र है। ना ये शरीर ब्राह्मण है, ना ये वैश्य है, ना शूद्र है। इसके अंदर बैठा हुआ स्वभाव है, कर्म है। कर्म ही ब्राह्मण, कर्म ही वैश्य, कर्म ही आपका क्षत्रिय, कर्म ही शूद्र है। तो आपने जो बांटा ना, इसी के आगे क्या जन्म के आधार पर अनेकों संप्रदाय विश्व में देखने को मिले, सनातन धर्म के बाद आते हैं। इसका मतलब आप चाहे अरब का इतिहास उठा के देख लीजिए, आपका इस्लाम का जो शुरुआत होता है वहां से देखिए कि जो मूर्तियों को किस तरह तोड़ा गया है, सब जगह उठा के देखिए। इसके पीछे कहीं ना कहीं आप ही कारण है। तो यहाँ से बनता है इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन, बहुत सारे यहाँ संप्रदाय आते जाते हैं, और सभी अपने आप को जन्म के आधार पर मान लेते हैं। तो जन्म को आधार मत बनाए सनातन धर्म के मानने वाले। हम पूरे पृथ्वी को एक ही परिवार मानते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ ईश्वर बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोल सकता है। बाकी बोलेंगे कि ये मेरा परिवार, ये तेरा परिवार। आज जो परम पिता परमेश्वर है वो कहेगा ये सब मेरा परिवार, वही बोल सकता है वसुदेव कुटुंबकम। और वसुदेव का मतलब ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड मेरा परिवार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का